भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं, अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से, तो उनसे कहा नहीं ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं, हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाह नहीं, लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो, ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं, हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं, जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो हैं, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है, ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हो, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है, वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है, अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतकेशानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का, मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं, इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना, इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से कि शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले, इससे इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो, ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है, लगाओ काम में 4 घंटे, 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं कि ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, न तुमको वो न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है, तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन।